Hello 7th class, welcome to the social science class. Today we are going to start a new chapter of geography, chapter number 4, and chapter name is composition and structure of the atmosphere. Composition and structure of the atmosphere. Okay, let's we start our chapter. The term atmosphere is compound word of atmos meaning air and sphere, denoting the realm of the earth. The history of this layer of the earth is closely linked to the oceans. Means कि जो एनवायरमेंट शब्द है वो एक यौगिक शब्द है, ठीक है। जो एटमस का अर्थ है वायु और स्पेयर का अर्थ है क्षेत्र, जो पृथ्वी के क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है, जो पृथ्वी के रिलम को दर्शाता है। ओके, पृथ्वी की इस परत का इतिहास महासागरों से निकटता से जुड़ा हुआ है। महासागरों से जो ओशियंस है उनके साथ क्लोजली लिंक है इसका, ठीक है। ऑर्गन ऑफ द एटमॉस्फेयर। In the beginning, the earth emitted large quantity of the gases. In the course of volcanic eruption, the gases escaped into space with formed a layer in the space surrounding the earth. इसमें क्या है कि जो पृथ्वी के एक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बड़ी मात्रा से गैसों को छोड़ा जहाँ उसके आंतरिक भाग में गया, जिससे पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में एक परत बन गई। Since these gases contain the methane and other elements like water and carbon dioxide, they were gradually held close to the surface of the earth and were responsible for the atmosphere. क्योंकि इनके पास गैस, मीथेन और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अन्य तत्व हैं, उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी की सतह के करीब रखा गया और एनवायरनमेंट के लिए जिम्मेदार थे। अंडरस्टूड? हाँ जी, और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैस। की एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ओके, द प्रिंसिपल गैसेस आर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द अदर गैसेस, ठीक है। जो मेन गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विद द अदर गैसेस। ओके, इवन आफ्टर दिस कंपोजिशन एयर इज कलरलेस। कि इस कंपोजिशन के बाद जो एयर है वो कलरलेस है, ठीक है, अडोरलेस एंड टेस्टलेस, ठीक है। मीन्स कि जो एयर है, वो जो हवा है वो रंगहीन है, गंधहीन है और बेसुआद है, ठीक है, टेस्टलेस है। बिसाइड दीज मेन गैसेस इन द लोअर पार्ट ऑफ एटमोसफियर वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट अप टू 12 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें क्या है कि इन जो प्रमुख गैसेस हैं, जो मेन गैसेस हैं, इनके अलावा कि जो वाटर वेपर, ठीक है, जलवाष्प होता है जिसको कहते हैं, और धूल के जो कण है पृथ्वी की सतह पे 12 किलोमीटर तक वायुमंडल के निचले हिस्से में मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट मूव इन ऑल डायरेक्शंस। मीन्स जो एयर है, इसमें कि जो एयर है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस की छोटे छोटे अणु जो होते हैं उनसे बनी होती है, जो ऊपर बताए गए हैं, ठीक है। एज स्टार्टेड अबव, इट इज़ टेस्टलेस, अडोरलेस एंड कलरलेस. Its movement is generally felt and observed but cannot be seen. कि ये क्या है, टेस्टलेस है, ओके, और गंधहीन है और रंगहीन है, ठीक है. इसका जो आंदोलन जो आमतौर पर महसूस किया जा सकता है, कि इसको फील किया जा सकता है, ठीक है. कैन नॉट बी सीन, कि हम इसको देख नहीं सकते.
Since atmosphere exists in layer that exert force or pressure on the surface of the earth, it is known as the atmospheric process. मीन्स इसमें क्या है कि क्योंकि जो वायुमंडल की जो परतें होती है, जो लेयर होती हैं में मौजूद हैं, जो पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती है, कि जो पृथ्वी की जो सरफेस होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है, उसको फोर्स करती है, प्रेशराइज करती है, ठीक है। और इसको क्या कॉल करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इट मेजर्ड इन मिलीबार्स MB, कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको, कि जो एटमॉस्फेयर का जो दबाव है सतह पर सबसे बड़ा है और इसे मिलीबार में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? वी विल काउंटेबल मेजर इट with a millibar. Okay, atmospheric pressure at the surface is about 10113 millibar, means 1013 millibar में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सतह है, जो सरफेस है, वो कितना है? इतना। एट मॉलिक्यूल्स स्प्रेड अपार्ट फर्दर एंड राइज व्हेन टेम्परेचर राइजेस। तापमान का जब बढ़ता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ने के साथ वायु के जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका जो विस्तार है वो बढ़ता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज डेंसेस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस डेंसिटी रिड्यूस विद द हाइट। अर्थ की सतह के पास जो एनवायरनमेंट है वो सघन है और ये इसकी जो हाइट है रिड्यूस, डेंसिटी हाइट के साथ ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज़ नोन एज अ विंड, कि जब एयर की हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है तो उसको क्या कॉल करते हैं? विंड। अंडरस्टूड? दिस इज द फिगर ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड 0.98% अदर गैसेस। Okay, this is a earth. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. द गैसेस इन एटमॉस्फेयर अकर इन फिक्स्ड propagation only up to about 100 किलोमीटर above the sea level. कि जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं, ठीक है, समुंदर के जो तल है, जो सी लेवल है, से लगभग 100 किलोमीटर के अनुपात में है, ठीक है। अबव दिस हाइट द एटमॉस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडिविजुअल लेयर वेयर टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी गो ऑन डिक्रीजिंग एज द एयर बिकम रेयरफाइड। मीन्स कि इसकी ऊंचाई के ऊपर जो वायुमंडल की जो व्यक्तिगत परतें हैं, ठीक है, कि जो कैरेक्टराइज्ड इंडिविजुअल लेयर्स हैं जो, ठीक है, द्वारा दर्शाया जाता है, जहां हवा कम होने के साथ तापमान, प्रेशर और डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है।